Hello guys, welcome back in our next video, and today we are talking about Love, Death and Robots Season 2 Episode 5 The Tall Grass. So get set, go. स्टोरी स्टार्ट होती है एक ट्रेन से, जिसमें एक बिजनेसमैन बैठकर कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं और वो ट्रेन निकल रही होती है बहुत ही सुनसान जगह से, और ट्रेन का एक एम्प्लॉय आकर उस बिजनेसमैन के पास से गुजरता है। और थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन जब विंडो के बाहर देखने लगता है तब उसे ऊंची ऊंची घासों में से कुछ लाइटें नजर आती हैं, और तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है। वो बिजनेसमैन बहुत ही घबरा जाता है कि अचानक से ये ट्रेन क्यों रुक गई है, और वो अपने कंपार्टमेंट से बाहर आता है ये देखने के लिए कि आखिर मामला क्या है। बिजनेसमैन बाहर निकलता है और अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता है। पूरी ट्रेन खाली और सुनसान दिखाई पड़ती है। बिजनेसमैन एक तरफ आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी देर बाद उसे कुछ पैसेंजर्स सोते हुए अपने कंपार्टमेंट में दिखाई पड़ते हैं, और वो बिजनेसमैन अपने डिब्बे 261 से निकलकर 285 में चला जाता है, किसी ऐसे को ढूंढने के लिए जिससे वो ये पता कर सके कि आखिर ट्रेन रुकी क्यों है ऐसी सुनसान जगह पर। लेकिन उस डिब्बे में भी उसे कोई नजर नहीं आता, और तभी उसे दिखाई पड़ती हैं ऊंची ऊंची घासों में फिर से कुछ लाइटें, कुछ रोशनी, और उन रोशनी की तरफ उसका ध्यान खिंचता है और वो उन्हें देखता रहता है। और तभी वहाँ टीटी आ जाता है और उस बिजनेसमैन को कहता है कि प्लीज आप अपने कैबिन में जाइए, क्योंकि ये एक छोटा सा स्टॉप है और आपको ट्रेन से नीचे नहीं उतरना चाहिए और आप अपने केबिन में जाइए। और बिजनेसमैन कहता है कि क्या इंजन में कोई खराबी है, और टीटी कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल आगे बढ़ने के लिए हमें और स्टीम चाहिए और इसीलिए इंजन तैयार हो रहा है। और बिजनेसमैन कहता है तब तक मैं एक सिगरेट पी लूं, और टीटी उसे आगाह देता है कि यहाँ से ज्यादा दूर मत जाइएगा, और जब हम तैयार होंगे तो हम हॉर्न देंगे, लेकिन सिर्फ 2 ही बार, और उसके बाद हम चल देंगे चाहे फिर कुछ भी हो। और बिजनेसमैन सोचता है ऐसा क्या ही है इस जगह पे जो ये टीटी इतनी वार्निंग दे रहा है। और इसके बाद वो अपनी सिगरेट जलाता है और पीने लगता है, और थोड़ी देर बाद उसे फिर से उन घासों में कुछ रोशनी दिखाई देती है जो कि बहुत ही अजीब थी, और वो रोशनी बिजनेसमैन से दूर जा रही होती है। और बिजनेसमैन भी बिना सोचे समझे उस रोशनी के पीछे चल पड़ता है ये जानने के लिए कि आखिर वो रोशनी है कैसी। और धीरे धीरे वो उन घासों में उतर जाता है जो कि उसकी हाइट से भी ऊंची थी, और उस रोशनी का पीछा करते करते वो काफी अंदर तक चला जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद वो रोशनी तो गायब हो जाती है, लेकिन कुछ आवाजें आने लगती हैं जैसे कि उन घासों में कोई है, और वो बिजनेसमैन घबरा जाता है और अपनी सिगरेट फेंक देता है और इधर उधर देखने लगता है। और जब उसको ख्याल आता है कि मुझे वापस जाना चाहिए और वो पीछे मुड़ता है तो हर तरफ ऊंची ऊंची घासों की होने की वजह से उसे रास्ता दिखाई नहीं देता कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। और वो आवाज लगाता है, हेलो हेलो, कोई है, कोई सुन रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई भी सुनने वाला नहीं था। और तभी उसे आवाज सुनाई देती है उस टीटी की जो कि है ट्रेन चलने वाली है, और वो बिजनेसमैन बहुत ही हड़बड़ा जाता है और इधर उधर भागने लगता है क्योंकि उसे नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और ट्रेन किस तरफ है। और थोड़ी दूर इधर उधर भागने के बाद उसे ये समझ में आ जाता है कि वो वहाँ अकेला नहीं है, बल्कि कोई और भी उन लंबी लंबी घासों में है। और एक रोशनी जब उसे दिखाई पड़ती है एक भयानक आवाज के साथ, और जब वो उन लंबी घासों को हटाता है तो उसे दिखाई पड़ता है एक भयानक राक्षस जिसके पास इंसानों की तरह बॉडी थी, लेकिन उसका कोई भी चेहरा नहीं था, और वो इस जमीन को फाड़ कर निकल रहा था ऊपर, और जिसमें से रोशनी भी निकल रही थी, जिसे देखने के बाद बिजनेसमैन की तो हालत खराब हो जाती है बहुत ज्यादा, और उसे समझ नहीं आता कि वो किस बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। और देखते ही देखते चारों तरफ उस बिजनेसमैन के वही राक्षस निकल आते हैं और वो घिर जाता है हर तरफ से, और वो राक्षस भी बिजनेसमैन को देख लेते हैं, और ये भी जाहिर होता है कि वो राक्षस उस बिजनेसमैन के वहाँ मौजूद होने से खुश तो बिल्कुल नहीं थे। इसके बाद वो बिजनेसमैन अपने घुटनों पे बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो राक्षस उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं, और वो बिजनेसमैन किसी तरह वहाँ से आगे निकलता है और एक गड्ढे में जाकर गिर पड़ता है। और उस गड्ढे में गिरने के बाद उसका चश्मा भी गिर जाता है, और जब वो चश्मा फिर से पहनता है तब उसे दिखाई पड़ता है कि एक बार फिर से वो उन राक्षसों से घिर चुका है। किसी तरह वो उस गड्ढे से बाहर निकलता है और वहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है, और तभी उन लंबी लंबी घासों में उसे ट्रेन की लाइट दिखाई देती है, और ट्रेन वहाँ से रवाना होने के लिए चलती है। लेकिन वो बिजनेसमैन ट्रेन की ओर भागता है बहुत तेजी से, और तभी उसे एक राक्षस पकड़ लेता है और उसे खाने ही वाला होता है कि दूसरा राक्षस उसे रोकता है, और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है कि बिजनेसमैन को कौन खाएगा। और इसकी वजह से वो उन राक्षसों के बीच एक बार फिर से घिर जाता है, और वो उसे खाने ही वाले होते हैं कि वो टीटी एक मशाल लेकर वहाँ पहुँच जाता है और उन राक्षसों को पीछे ढकेलता है। और इससे पता चलता है कि वो राक्षस आग से बहुत ज्यादा डरते थे, और इसका फायदा उठा
था कि वो बिजनेसमैन वहाँ से निकलता है उस टीटी के साथ और ट्रेन में चढ़ जाता है जैसे तैसे। और कुछ देर सांस लेने के बाद बिजनेसमैन टीटी से पूछता है कि आखिर वो सब था क्या। और टीटी कहता है कि जहाँ तक मैंने सुना है वो ये है कि वो भी रास्ता भटक गए थे मैदान पार करते वक्त, और वो भी कभी इंसान थे, और हर बार उसी जगह पर वो ट्रेन रुक जाती है और ऐसा लगता है जैसे दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। और वो टीटी बिजनेसमैन को कहता है कि बेहतर होगा कि इस बारे में आप किसी को बताएं ना, क्योंकि कोई भी इस बारे में आपका यकीन नहीं करेगा। और इतना कहने के बाद वो टीटी डिब्बे के अंदर चला जाता है और वो बिजनेसमैन वहीं बैठा अपनी गहरी सोच में रहता है कि आखिर वो इतने बड़े खतरे से किस तरह बचकर निकल पाया और वो सब आखिर था क्या। और इन्हीं सब सवालों के साथ वो बिजनेसमैन उस ट्रेन में उस जगह से निकल जाता है। और यहाँ खत्म होती है लव डेथ प्लस रोबोट्स सीजन 2 एपिसोड 5 की स्टोरी। I hope you all like this video. If you did, hit the like button, comment your opinion, share this video and subscribe to Cineologist for more future content. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।